स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का मेरे चैनल जीआर स्कैल्पर पे। मैं जे एक स्कैल्पर ट्रेडर, ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मैं स्कैल्प ट्रेड प्लान करता हूँ और मेरे ट्रेड के पीछे जो लॉजिक्स रहते हैं उन लॉजिकों को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं जो ट्रेड लेता हूँ उनके पॉइंटों को समझाने का ट्राई करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वन लॉट से ट्रेड प्लान करता हूँ। आप लोग मेरा कैपिटल देख ही सकते हैं। जैसा कि देख ही सकते हैं चार्ट पे मार्केट शुरू हो चुकी है। हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। पहले तो मार्केट के मोमेंटम को ट्रेड कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझने का ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे प्राइस रेंज किसके अकॉर्डिंग चल रही है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट भी लगा लेता हूँ। प्रीमियम का चार्ट मैं एट द मनी का लगाता हूँ दोस्तों। हमेशा मैं स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करता हूँ तो एट द मनी पे ही प्लान करता हूँ। मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग चार्ट पे देख ही सकते हैं। जैसा कि मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड प्लान करता हूँ या फिर मेरा एक छोटा सा स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड भी रहता है। तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। देखते हैं मार्केट में आगे होने वाला क्या है, उसकी बेसिस पे ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। 1 से 2 ट्रेड मैं लेता हूँ दिन का। अगर पहला ट्रेड में मेरा प्रॉफिट अगर आ जाता है एज माई कैपिटल अकॉर्डिंग, तो मैं उस दिन अपना ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। और अगर मुझे लॉस भी होता है तो मैं लॉस को एक्सेप्ट करके उस दिन मार्केट से निकल जाता हूँ। फिलहाल तो मार्केट में बने रहते हैं। मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है और प्रीमियम भी काफ़ी हाई है, ठीक है। अपसाइड के लिए प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो मार्केट थोड़ा सा चांसेस और वेरी है कि मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा मूव करे। तो हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूव करता है तो कुछ देर मार्केट में वेट करने के बाद हमें एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी चक्कर में मैंने एक फ्लो को कैप्चर करने का ट्राई किया और एक ट्रेड लिया है मैंने। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे प्राइस के मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करूँगा और ट्रेड में जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट हम दोनों को बुक करके निकल जाएंगे। दोनों को नहीं, एक ही को, मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। जैसा कि चार्ट में आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी यहाँ पे स्लो हो चुका है। चार्ट में कैंडल तो बड़ी बड़ी आ रही है, बट प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम काफ़ी स्लो है। यही इशू आ जाता है ऑप्शन बायर के साथ। बट करंट सिचुएशन की बात करें तो बायर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एक मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कुछ पॉइंट का ही सही, बट मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस है अभी। कैंडल अपसाइड की ओर अच्छा खासा मूव की थी, बट कैंडल थोड़ा सा फिर से रिवर्स होने की ट्राई कर रही है, नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। मैं एज स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मार्केट पे ज़्यादा देर तक रुकना मेरे लिए थोड़ा सा अनलॉजिकल बात है। तो देखते हैं, 1-2 कैंडल का लास्ट वेट करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं ट्रेड से। प्रॉफिट या फिर लॉस को हम लोग एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा कम हो गया है। मार्केट मोमेंटम थोड़ा सा कम कर रही है, तो चांसेस आर वेरी हाई ऐसे पॉइंट पे कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर जाए, ठीक है। क्योंकि बायर्स एंड सेलर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं अभी, तो मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। तो हम लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। 1 से 2 कैंडल का हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं या फिर निकल जाएंगे फिर वहाँ से। मार्केट में मोमेंटम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बात यही है कि थोड़ा सा अभी जो ऑप्शन बायर है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। थोड़ा सा अपसाइड को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को। देखते हैं, एक मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे और उसी के फ्लो में हम लोग अपना प्रॉफिट या फिर लॉस को बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। ट्रेड में बने रहते हैं दोस्तों। 1 से 2 कैंडल का वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। बहुत परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर। तो मार्केट एक रेंज में अभी आ सकती है, मतलब अपसाइड की ओर मूव कर सकती है ठीक ठाक। अदरवाइज मार्केट रिवर्स हुई तो हमें लॉस को एक्सेप्ट करके मार्केट से निकल जाना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ही अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। अगर वाई डाटा को चेक करें तो जब आप स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हो ना, तो स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा कि आप लोगों को पता ही है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड का ट्रेड होता है ये। आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मार्केट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, या फिर एंट्री या फिर एग्जिट। मार्केट इस पॉइंट से मोमेंटम कर सकती है, थोड़ा सा अपसाइड की ओर एग्रेशन दिखा सकती है। मार्केट मोमेंटम कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट कुछ पॉइंट तो मार्केट अपसाइड की ओर मूव करेगी। अगर इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस तो दिखाई दे रही है। अच्छी कैंडल बनी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं क्या होता है। एक कैंडल का ही वेट करेंगे हम लोग, यही लास्ट कैंडल है, इसी का वेट करेंगे। अगर मोमेंटम आना रहेगा तो इसी कैंडल पे मोमेंटम आ सकता है और हम लोग अपना ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेंगे। इट मीन्स मार्केट से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। फिलहाल तो बने रहते हैं, मोमेंटम आने की थोड़ा सा चांसेस है। अब देखते हैं, मोमेंटम आएगा तो इसी कैंडल पे आ सकता है। कैंडल मूव करने का ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन वही इश्यू है ऑप्शन बायर के साथ जो हमेशा होता है, प्रीमियम का ना बढ़ना।
प्रीमियम काफ़ी स्लो काम कर रहा है, थोड़ा सा काफ़ी स्लो बढ़ रहा है प्रीमियम। तो मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे हम लोग एक फ्लो में और मार्केट से निकल जाएंगे, यही हम लोग का प्लान है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल है, मैंने प्राइस के मूव को कैप्चर करने का ट्राई किया है और उसी बेसिस पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, स्कैल्पिंग ट्रेड। देख सकते हैं कैंडल तो सही बनी है और कैंडल ने थोड़ा सा क्लोजिंग भी सही देने का ट्राई किया है। अब नेक्स्ट कैंडल कैसी मूव करती है उसकी बेसिस पे हम लोग आगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कैंडल तो सही बनी है दोस्तों, बट प्रीमियम का मूव ना करना थोड़ा सा मन में डाउट ला दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने ट्रेड को इसी पॉइंट पे अपना ट्रेड को मैं एग्जिट कर लिया हूँ। देखते हैं मार्केट के मोमेंटम को फिर से कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है हमें, मार्केट बुलिशनेस दिखाई देती है अपसाइड की ओर, तो फिर से मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा जो कि स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगा। जब आप स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करते हो तो आपको टाइम फ्रेम का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और साथ में वाई डाटा को चेक करना रहता है बार बार, क्योंकि आपको पुट साइड और कॉल साइड के जो बायर एंड सेलर के जो पोजीशंस होते हैं उनको बार बार चेक करना पड़ता है, उनके पोजीशंस को देखना पड़ता है। उसी के बेसिस पे आप प्राइस के मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करते हो, प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो और फिर ट्रेड लेने की ट्राई करते हो एंड ट्रेड लेते हो। मार्केट में अभी भी बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, मार्केट ज़रूर एक बार रीटेस्ट करने आएगी, लेकिन मार्केट फिर से बुलिश हो सकती है, मार्केट अपसाइड की ओर मूव कर सकती है। अगर अपसाइड की ओर मूव करती है तो मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करूँगा। कुछ पॉइंट मिल जाते हैं मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो में ही कि ऊपर एक बहुत बढ़िया और बहुत परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट उस पॉइंट को टच करके मार्केट रिवर्स हो सकती है, इट मीन्स मार्केट सेलिंग साइड एग्रेशन हो सकती है। तो देखते हैं मार्केट के बिहेवियर को समझने का ट्राई करते हैं। अगर मार्केट अपसाइड की ओर मूव करती है तो हम लोग फिर से एक ट्रेड ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड प्लान किया है दोस्तों, सेकंड स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है, जो कि प्राइसन के बिहेवियर को ही समझ के मैंने ट्रेड लिया है। अपसाइड की मूव करने की ट्राई करेगी मार्केट तो मैं उसी के पॉइंट को कैप्चर करने का ट्राई करूँगा, मार्केट के बिहेवियर को समझने का ट्राई करूँगा और कुछ पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे ऐड करके मार्केट से निकल जाएंगे। कुछ पॉइंट हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं। स्कैल्पिंग में आपको 20, 25, 30 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। 30 पॉइंट से प्लस आपको मिल जाते हैं, इट मीन्स वो क्रेजी हो जाता है। आपको 15, 20 पॉइंट भी मिलता है तो इनफ हो जाता है। मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है हमें अपसाइड की ओर। अभी तो फ़िलहाल प्रॉफिट छोटा सा ही चल रहा है, देखते हैं मार्केट कैसे मोमेंटम करती है। मार्केट के एक मोमेंटम को, एक फ्लो का हम लोग कैप्चर करने का ट्राई करेंगे और मार्केट से एग्जिट होने की ट्राई करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, जैसा मैंने कहा पहले से ही कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैंने एक ऊपर से लाइन ड्रॉ करी हुई है जो 44 मूविंग एवरेज है। मार्केट इस पॉइंट तक आके मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो मेरा ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही है, मैं इस पॉइंट से निकल जाऊँगा अगर मार्केट इस पॉइंट तक आती है। तो छोटा सा मोमेंटम का वेट है, अगर छोटा सा मार्केट मूवमेंट करती है तो मार्केट ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल जो है, जो मैंने 44 मूविंग एवरेज की एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, उस पॉइंट तक अगर मार्केट आती है तो मार्केट वहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए कुछ पॉइंट के लिए, फिर मार्केट अपसाइड की ओर मूव करे। तो मैं मार्केट इस पॉइंट पे आ चुकी है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रेड को अपना एग्जिट कर लिया है, देख ही सकते हैं आप लोग। सिंपल सा ट्रेड के पीछे लॉजिक था मेरा, मैंने प्राइस के मूव को कैप्चर करने का ट्राई किया है। मार्केट इस पॉइंट तक आया, फिर मैंने मार्केट यहाँ से एग्जिट कर दिया अपना ट्रेड को। तो इस ट्रेड के पीछे सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों, बस यही। आज का मेरा डे का प्रॉफिट बन चुका है, तो मेरे लिए इनफ है इतना एज माई वन लॉट कैपिटल। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट परफेक्ट स्कैल्पिंग वीडियो में। थैंक यू।